तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। लोग बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो वीडियो देखते तो रोज है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब नहीं किया तो नुकसान आपका ही है। बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं, ऑथेंटिक सूचनाएं आपसे छूट जाएंगी और आप फेक न्यूज के जो शिकार हैं वो होते रहते हैं। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं और जो छात्र पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग वीडियो को शुरू में लाइक कर दिया करें। टीजीटी पीजीटी के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि टीजीटी की जो परीक्षा है वो मार्च के बाद में ही होगी। फाइनली जो मेरी सूचना है वो सही निकली। सारा का सारा संशय समाप्त हो गया। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के, टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के भी लगातार ये मांग की गई थी। मैंने भी अपने चैनल से ये मांग की थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 दोनों की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दे ताकि जो विद्यार्थी हैं वो अपनी स्ट्रेटजी बना करके तैयारी कर सकें। फाइनली यहाँ पर तारीखें आपके सामने हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 9 और 10 फरवरी को और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 4-5 अप्रैल और 11 और 12 अप्रैल को होगी। यहाँ पर उसके बारे में ये देखिए नीचे लिखा है टीजीटी पीजीटी की जो लिखित परीक्षा है ये टीजीटी की होगी 4-5 अप्रैल को और पीजीटी की 11 और 12 अप्रैल को प्रस्तावित है। ये प्रस्तावित कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2022 की उच्च शिक्षा के असिस्टेंट प्रोफेसर माध्यमिक शिक्षा की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी तथा प्रवक्ता समग्र पीजीटी भर्ती की लिखित परीक्षाएं आयोजित किए जाने का निर्णय लिया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह ने तीनों भर्तियों की परीक्षा तिथि प्रस्तावित करके प्रदेश के 75 जनपदों के जिलाधिकारियों को परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा है। नीचे लिखा है कि पत्र में लिखा है कि विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 9 और 10 फरवरी को, विज्ञापन संख्या 1/2022 टीजीटी परीक्षा 4 और 5 अप्रैल को, विज्ञापन संख्या 02/2022 पीजीटी की लिखित परीक्षा 11 और 12 अप्रैल को प्रस्तावित है। परीक्षा अध्यादेश के मानकों के अनुरूप जो नया वाला मानक है, मुख्यालय से 10 किलोमीटर की परिधि में सुगम यातायात वाले राजकीय एडेड परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जानी है। इसके पूर्व शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने परीक्षा अध्यादेश के मानकों के अनुरूप परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने के लिए 11 नवंबर को सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा था। इसमें यह स्पष्ट नहीं था कि परीक्षा किन किन तारीखों में आयोजित होनी है। जो पत्र आप लोग देखा करते थे और जिसका मैंने खंडन भी किया था कि भले ये पत्र जारी किया गया है दिसंबर लास्ट और जनवरी सेकेंड वीक को लेकर के, लेकिन ये परीक्षा नहीं हो पाएगी। ये उसी पत्र की यहाँ पर ये बात हो रही है। उसमें परीक्षा की तारीखों के बारे में नहीं बताया गया था, केवल उसमें सप्ताह लिखा था। लेकिन ऐसे में परीक्षा समिति में यह तय किया गया कि तिथि प्रस्तावित करते हुए सभी जिलाधिकारियों को अलग अलग पत्र भेजा जाएगा। इस क्रम में परीक्षा नियंत्रक ने अलग अलग पत्र भेजा है। लिखा कि जून 2024 के शासनादेश के अनुरूप परीक्षा केंद्रों की सूची हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में आयोग की ईमेल upmsscball@gmail.com पर या परीक्षा नियंत्रक को संबोधित पत्र द्वारा यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इसके लिए पत्र के साथ एक प्रारूप भी भेजा है। परीक्षा समिति की बैठक में कुंभ मेला एवं यूपी बोर्ड की अन्य परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रख करके ये तिथियां प्रस्तावित की गई हैं। तो इस चैनल के माध्यम से जो सूचना आपको पहले ही दे दी गई थी, एक बार फिर से सूचना सही निकली हमेशा की तरह। और हालांकि बीच में कुछ लोगों ने परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया था कि जनवरी की 11-12 तारीख और इस तरीके से करके असिस्टेंट प्रोफेसर की 5 ऐसे कुछ वायरल हो रही थी और बीच बीच पत्र भी जारी हो रहे थे, तो मुझे बार बार खंडन करना पड़ रहा था। यहाँ पर लिखिए, देखिए एक और न्यूज है टीजीटी की। 2013 के विद्यार्थी हैं ये जिन्होंने ये ज्ञापन दिया है युवा मंच के साथ में। यहाँ पर टीजीटी 2013 के विज्ञापित पदों के सापेक्ष भर्ती की मांग को लेकर के युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन देने पहुंचे भर्ती। कल ये विद्यार्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे। एक पुरानी भर्ती है 13, तो कोर्ट ने जिसके लिए रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है और उसमें ये बचे हुए विद्यार्थी हैं जिनकी नियुक्ति रुकी हुई है। तो ये डाटा भेजना है आयोग को, तो इसी डाटा को भेजने को लेकर के जो हाईकोर्ट को देना है ये ज्ञापन दिया गया है। छात्रों के यहाँ पर नाम है ज्ञापन देने वालों में अमित द्विवेदी, सत्यप्रकाश, ज्ञान सिंह, रतनलाल और बालकृष्ण। और वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें। हालांकि जो कल परीक्षा की तारीखों का ऐलान हुआ इसके बारे में भी मैंने पहले बताया था आप लोगों को 2 दिन। शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत जल्द परीक्षा की तारीखों का ऐलान करने वाला है और इसी हफ्ते परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुई नोडल अधिकारियों की बैठक। सभी 75 जिलों में होगी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। पीसीएस को लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और लगभग पूरी भी हो गई हैं। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी हैं। 2 दिन परीक्षा में मानकीकरण को लेकर के 5 दिन तक चले आंदोलन के बाद एक दिन में परीक्षा कराने के निर्णय को देखते हुए आयोग ने अब प्रारंभिक परीक्षा प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कराने की तैयारी है। आयोग ने पहले 19 जून के शासनादेश के अनुसार परीक्षा केंद्र नहीं मिलने पर 7 और 8 दिसंबर को
41 जिलों में प्रारंभिक परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। अब सभी जिलों में केंद्र बनाए जाएंगे और दो पालियों में ये परीक्षा होगी और शायद बहुत सारी जानकारी दी गई है। ये तो हिंदुस्तान की न्यूज थी। जागरण की न्यूज है जिसमें एडमिट कार्ड के बारे में भी जानकारी दी गई है। आयोग को 10 दिसंबर तक एडमिट कार्ड भी जारी करना है। ऐसे में अगले 3 से 4 दिनों में केंद्रों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। केंद्र निर्धारण मानकों के कड़े मानकों के कारण आयोग ने 2 दिन में परीक्षा कराने का आयोजन का निर्णय पहले ही लिया था। तो इसको लेकर के एक मैराथन बैठक हुई सभी जिला के नोडल अधिकारियों की। और इस बार ये परीक्षा आयोग जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थानों, राजकीय मेडिकल कॉलेज व वित्त पोषित डिग्री कॉलेजों को केंद्र बनाएगा। संशोधित गाइडलाइन के अनुसार सभी जिलाधिकारियों से केंद्रों की सहमति मांगी गई थी। अब केंद्रों का चयन जिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित समिति द्वारा किया जा रहा है। मुख्य मार्ग पर स्थित और यातायात व्यवस्था सुगम वाले विद्यालयों, शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता दी गई है। चलिए, टीजीटी पीजीटी भी क्लियर हो गई, पीसीएस भी क्लियर हो गई और अब आते हैं एई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो एक नोटिस जारी की थी और ये कहा था कि इसी हफ्ते 550 पदों का जो विज्ञापन है वो लोक सेवा आयोग जारी करेगा। तो ये कहा गया है कि अभी भी सैकड़ों पद रिक्त हैं विभिन्न विभागों में और इनका अधियाचन ही इन विभागों ने नहीं भेजा है। अगर ये अधियाचन आ गए होते तो ये पद 1000 के आसपास हो गए होते। लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी सप्ताह शुरू करेगा एई भर्ती। पद बढ़वाने के लिए अभ्यर्थियों ने अभी से शुरू किया अभियान। रिक्ति भेजने को विभिन्न विभागों से अभ्यर्थी कर रहे हैं पत्राचार। उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीय सेवा के रिक्त पद भी जोड़ने की मांग उठाई है। अब विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश में ये भी करना पड़ रहा है, अधिकारियों और कर्मचारियों को जगाना पड़ रहा है। जैसे अभी यूपी SSC की भर्ती लोअर को लेकर के विद्यार्थियों ने किया। बहुत सारे विभाग विद्यार्थी खुद गए और वहां जाकर के अधियाचन के लिए मांग रखी। यहाँ पर देखिए लिखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से इसी सप्ताह विज्ञापित होने जा रही समृद्ध राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 के तहत सहायक अभियंता एई के 550 पदों को लेकर के भर्ती संतुष्ट नहीं है। 3 साल बाद शुरू होने जा रही भर्ती में पदों की संख्या बढ़वाने को लेकर के भर्ती मुख्यमंत्री से लेकर के विभागों से पत्राचार कर रहे हैं। भर्तियों का तर्क है कि प्रदेश के तकरीबन 10 लाख बेरोजगार पिछले 3 साल से एई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और आयोग ने 550 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। जबकि विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। और प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग को भेजे गए पत्र में लिखा कि उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीय सेवा के सहायक अभियंता के सैकड़ों पद पिछले कई सालों से खाली हैं और इसके चलते प्रदेश के विकास कार्य तो प्रभावित हो ही रहे हैं, कार्य की गुणवत्ता भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इन पदों में भर्ती के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा गया। तो पहले सरकार ये करती है, विभाग ये करते हैं कि पदों को भरते नहीं है और जब गुणवत्ता खराब होती है तो कहते हैं इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। पीसीएस को लेकर के ये भी लिखा है कि परीक्षार्थियों के साथ में कर्मचारियों की भी तलाशी होगी। गृह जनपद में आवंटित केंद्र नहीं मिलेंगे, विद्यार्थियों को दूसरे जिलों में जाना पड़ेगा परीक्षा देने के लिए। अंतर जनपदीय परीक्षा होगी। लिखा है 2 परीक्षार्थी बनेंगे साक्षी। ओएमआर को विद्यार्थी देखेंगे, सिग्नेचर करेंगे। हमारे सामने खुल गई हैं कॉपियां और सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। और आरओ एआरओ के बारे में लिखा है कि अभी जो है विद्यार्थियों को इंतजार करना पड़ेगा। अभी कोई भी रिपोर्ट जो कमेटी ने नहीं दी है। एपीएस में दूसरे चरण का परिणाम मांगा। तृतीय चरण का जो कंप्यूटर दस्ता होती है वो परीक्षा कराने की भी मांग की इन विद्यार्थियों ने। कल मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था। दूसरे चरण का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर के ये विद्यार्थी आयोग पहुंचे हैं। अपर निजी सचिव 2023 भर्ती के अभ्यर्थियों ने दूसरे चरण का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर के मंगलवार को लोक सेवा आयोग के सचिव को संबोधित ज्ञापन कार्यालय में दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन जारी होने से लेकर के प्रथम चरण की परीक्षा कराने, परिणाम जारी करते हुए द्वितीय चरण की परीक्षा कराने तक की प्रक्रिया आयोग ने काफी तेजी से पूरी की। हालांकि दूसरे चरण की परीक्षा पास हुए 5 महीने का समय व्यतीत हो चुका है और आयोग ने अभी तक इसका परिणाम जारी नहीं किया हुआ है टाइपिंग का। काफी संघर्ष के बाद लगभग 10 वर्षों के बाद एपीएस की भर्ती विज्ञापित हुई थी। ऐसे में दूसरे चरण का परीक्षा परिणाम यथाशीघ्र जारी किया जाए ताकि अभ्यर्थी तृतीय चरण की परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर सकें। वहीं दूसरी ओर आयोग ने अभी तक अपर निजी सचिव 2013 की भी तृतीय चरण की परीक्षा जो कंप्यूटर परीक्षा वो नहीं कराई है। तो दो भर्तियां लटकी हुई हैं। अरे वो अपने में बिजी था इस समय। लोक सेवा आयोग पेपर लीक, पीसीएस का एग्जाम, आरओ का एग्जाम भी कराना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने ग्रेड 2 के लिए कट ऑफ जारी कर दिया है, जाकर इसको देख सकते हैं। और सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती है 24 दिसंबर से, तो इसको भी देख लीजिए। लिखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के युवाओं के लिए अग्निवीर बनने का सुनहरा अवसर। मेरठ सेना भर्ती कार्यालय की ओर से 24 दिसंबर 2024 3 जनवरी 2025 तक सहारनपुर में यह भर्ती कराई जाएगी। पूरी प्रक्रिया सहारनपुर में होगी। उधर वाराणसी छावनी स्थित 39 जीटीसी में मंगलवार अलसुबह 331 अग्निवीरों ने 31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद पासिंग परेड में हिस्सा लिया। सभी भारतीय सेना के अंग बन गए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से याद दिला देता हूं, जब पूरा वीडियो देख ही लिया है तो जिन्होंने सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें।